हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी की घटना चक्र सीरीज। तो घटना चक्र इज अगेन अ कॉम्पिलेशन जो है बुक हमारी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं एंड उसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेटर हो। तो सब्जेक्ट वाइज डेली हम 10 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन कि जो आंसर है वाई इट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत ज्योग्राफी के घटना चक्र सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। सेकेंड, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। थर्ड, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। Which of the following statements given above are correct? Option A is 1, 2 and 3, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 3 only. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 3, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं बिल्कुल करेक्ट। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। तो असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो दिस इज असम, तो भूटान यहाँ आ गया एंड असम अगेन बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। सेकेंड जो है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल अगेन भूटान, ठीक है, नेपाल के साथ तो बॉर्डर शेयर कर ही रहा है एंड अगेन दिस इज नेपाल का हमारा एरिया। देन अगेन मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो अगेन अगर हम मिजोरम को अब कंसिडर करते हैं तो मिजोरम साफ ही पता लग रहा है कि बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस हो चुका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुट्टानाड और कुट्टानाडु इन केरला इज फेमस फॉर A, freshwater lake, B, the region with the lowest altitude in India, C, a coral island, and D, the westernmost point of India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। तो इसको हम बोलते हैं राइस बास्केट ऑफ केरला। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइस की प्रोडक्शन या जो फार्मिंग होती है दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 4 फीट टू 10 फीट। ठीक है, तो ये बन जाती है एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following was given the classical language status in 2014? A, Odia, B, Gujarati, C, Dongri, and D, Bangla. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिया। तो ओडिया को 2014 में जो आप कह सकते हो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला था एंड इट वाज द 6th लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संकोश रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन A, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, B, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, C, असम एंड वेस्ट बंगाल, D, बिहार एंड झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम एंड वेस्ट बंगाल। तो हम देख सकते हैं कि जो ये संकोश रिवर है ये इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इटसेल्फ एंड जहाँ से ये क्रॉस हो रही है फ्रॉम इंडिया, तो आप कह सकते हो एक साइड आ जाता है हमारा असम एंड द नेक्स्ट साइड विल बी आवर वेस्ट बंगाल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following can be used to make acidic soil cultivable? A, lime, B, gypsum, C, calcium, and D, vegetable compost. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइम। तो हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक और बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन सॉइल जो है दैट इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लाइम की ये प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक सॉइल को बना देता है कल्टीवेबल, सो लाइम इज एडेड टू द सॉइल इटसेल्फ टू मेक इट कल्टीवेबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a black hole is a body in space which does not allow any type of radiation to come out. This property is due to its first, very small size, second, very large size, third, high density, and fourth, very low density.
तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई डेंसिटी। तो जब हम देखते हैं ब्लैक होल को, जब हम डिस्कस कर रहे थे या जो एनसीईआरटी सीरीज में जब हमने पढ़ा था कि ब्लैक होल एक्चुअली में है क्या, या फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा था हमने, तो ब्लैक होल इज अ वेरी स्मॉल एंड डेंस मैटर, है ना, वेरी स्मॉल एंड डेंस जो चीज़ होती है हमारी, एंड इतनी ज़्यादा डेंस होती है, इतनी ज़्यादा ब्लैक होती है, इस वजह से जो है आप कह सकते हो किसी भी तरह की रेडिएशन या किसी भी तरह की लाइट इसके थ्रू पास नहीं हो सकती। तो इट इज़ ड्यू टू its density. So the next question is, a telegram was sent from Greenwich at 12 noon. The time for transmission was 12 minutes. It reached the town at 6 p.m. The longitude of the town will be option A 97 degree east, B 87 degree east, C 87 degree west, and D 97 degree west. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 87 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो करते हैं डिस्कस। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पे है, वहाँ से एक टेलीग्राम निकला एट 12 नून, जिसको प्रोसेस करने में फर्दर 12 मिनट्स लग गए, ठीक है, एंड 6 PM पे ये जो है पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन पे। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड से पास करती है विद इन 24 आवर्स। तो 360 डिग्रीज जो है हमारी अर्थ कवर कर रही है इन 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें पर आवर की, तो पर आवर के अकॉर्डिंगली देन इट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 24, दैट विल बी 15 डिग्रीज, कि हर एक घंटे में 15 डिग्री जो है हमारा अर्थ कवर कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि तो हर 60 मिनट्स में वी आर कवरिंग 15 डिग्रीज, तो हर एक मिनट में वील बी कवरिंग अराउंड 4 डिग्रीज इटसेल्फ, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल टाइम पीरियड कितना आया, दैट वाज 6 आवर्स, है ना। तो 6 × 6 विल बी 36 यानी 360 मिनट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो 360 मिनट्स में 12 मिनट हमारे ट्रांसमिशन में ही निकल गए, तो हमारे पास कितने बचे, 348 मिनट्स, ठीक है। तो 348 मिनट्स में कितने डिग्रीज कवर हुए, वी हैव टू चूज या वी हैव टू डू दैट अकॉर्डिंगली। तो अब हमें पता है कि 60 मिनट्स में 15 डिग्रीज कवर हो रहा है, ठीक है। तो 60 का व्हील से 15, ठीक है, तो 1 का होगा 15/60, एंड अगर 348 का निकालेंगे देन इट विल बी अगेन आप कह सकते हैं 87 डिग्रीज। तो अब हमें निकालना है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, तो हमें टाइम से पता लग जाएगा। तो टाइम कैसे, क्योंकि 6 PM है, ठीक है। 6 PM के अकॉर्डिंगली अर्थ हमें पता है रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट के चक्कर में हमारे पास जो 6 PM का टाइम होगा, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी 87 डिग्री ईस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pyrenees mountain range separates the countries A. Spain and France, B. Spain and Portugal, C. France and Germany, 4. Germany and Switzerland. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पेन एंड फ्रांस। तो मैप में भी हम देख सकते हैं कि स्पेन एंड फ्रांस के बीच की जो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है दैट इज द पायरेनीज माउंटेन रेंज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सन सिटी इज लोकेटेड इन ए इटली, बी जापान, सी मैक्सिको एंड डी साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ अफ्रीका। तो द सन सिटी यू कैन सी इन द मैप इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, the word Denisovan is sometimes mentioned in the media in reference to option A, fossils of a kind of dinosaurs, option B, an early human species, option C, a cave system found in northeast India, and option D, a geological period in the history of Indian subcontinent. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। तो अब देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो जब रिसर्चेस हुई तो 2008 में सर्बिया में
कुछ आप कह सकते हो अवशेष मिले थे या बोन्स मिली थी जिनके ऊपर फर्दर रिसर्चेस की गई एंड इट वाज फाउंड कि एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज लिव्ड हेयर अराउंड 160 years ago एंड इट वाज वन ऑफ द आप कह सकते हो पहला ऐसा फॉसिल जो मिला था जो कि ह्यूमन प्रेजेंस को डिनोट कर रहा था आउटसाइड द डिनोवियन केव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।